दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मांड ही सब कुछ है। समय, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी में समाहित है और हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में चट्टान का घूमता हुआ कण भर है, जहां रहने वाले इंसानों का अस्तित्व इस अनंत ब्रह्मांड में चींटी जितना भी नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो हमारा ब्रह्मांड करीब 100 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी में फैला है, जिसमें करोड़ों आकाश गंगाएं, अरबों तारे, खरबों ग्रह और अनगिनत उपग्रह, धूमकेतु, छोटे कंकड़ और ना जाने कितने ऐसे पदार्थ मौजूद हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हालांकि अब तक हमने जितनी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन की है, उसके मुताबिक सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन फल फूल रहा है। यहाँ पर पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों को मिलाकर 8.7 मिलियन जीवों की प्रजाति मौजूद है, जिनमें से इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है? और इस अनंत और असीम ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का क्या अस्तित्व है? अगर हाँ, तो जल्दी से अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम चलेंगे ब्रह्मांड के ऐसे रोमांचक सफर पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, जिनमें से एक है मिल्की वे यानी आकाश गंगा, और इसी आकाश गंगा में बसे सौर मंडल में स्थित है हमारी पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। और रात के समय पर आसमान में देखने पर हमें कई टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, जो कि हमारी आकाश गंगा में ही मौजूद हैं। चलिए अब पृथ्वी से उड़ान भरते हुए चलते हैं अंतरिक्ष में, जहां थोड़ी ही दूर से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह दिखाई पड़ती है, जिसमें हम धरती पर नीले और हरे रंग की एक परत देखते हैं। यहां से हम सभी महाद्वीपों को आसानी से देख सकते हैं। सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें दिखता है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे बड़ी चीज है। ISS पर जाकर ही हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी और अंतरिक्ष के बाकी ग्रहों व उपग्रहों की स्टडी करते हैं। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट्स के लिए फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध हैं। वहीं यहाँ एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए बंदोबस्त भी किया गया है। साल 1998 में ISS का पहला हिस्सा लॉन्च किया गया था, जिसके बाद इसके बाकी हिस्से लॉन्च करके इसे अंतरिक्ष में असेंबल किया गया। तब से लेकर यह कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के लगातार चक्कर लगा रहा है, वो भी करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिससे इसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 से 93 मिनट लगते हैं। और ये एक दिन में करीब 16 बार पृथ्वी के चक्कर काट लेता है। दोपहर के समय ISS से पृथ्वी पर मौजूद समंदर और महाद्वीपों की आकृतियों को काफी आसानी से देखा जा सकता है। वहीं रात के समय में पृथ्वी के शहरों में जलती लाइट्स जगमगाते सितारों की तरह दिखाई देते हैं। अब सफर में थोड़ी और ऊंचाई पर जाएं तो हमें इंसानों द्वारा बिछाया गया सैटेलाइट्स का जाल दिखता है, जिनकी बदौलत हम मोबाइल, टीवी, रेडियो, इंटरनेट और इन सब का इस्तेमाल कर पाते हैं। अब अपनी रफ्तार को तेज करके चलते हैं चांद पर, जो कि पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से हमारी नीली पृथ्वी काफी खूबसूरत लगती है, और आज तक सिर्फ 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर जाकर ये खूबसूरत नजारा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जल्द ही इन लोगों की सूची में भारत के अंतरिक्ष यात्रियों का भी नाम जुड़ने वाला है, जो साल 2040 से पहले चंद्रमा पर कदम रखेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह पृथ्वी के आकाश में चंद्रमा का उदय होता है, ठीक उसी तरह चंद्रमा के आकाश में पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ से चंद्रमा का कद काफी छोटा दिखाई देता है और वहां से पृथ्वी का कद काफी बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा से कद में काफी बड़ी है। दोस्तों, जब हम सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य की तरफ यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो हमें रास्ते में वीनस और मरकरी प्लैनेट्स दिखते हैं, जो पृथ्वी की तरह ही पथरीले ग्रह हैं, लेकिन सूर्य से बेहद करीब होने की वजह से इन ग्रहों का तापमान इतना ज्यादा है कि हम इंसान इनके वातावरण में दाखिल होते ही जलकर राख हो जाएंगे। जहां
वीनस यानी कि शुक्र ग्रह तो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। जैसे कि ये पूरा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के काले बादलों से ढका हुआ है, इसलिए वैज्ञानिक किसी भी टेलीस्कोप से इसकी सतह नहीं देख पाए और ये बादल शुक्र पर एसिड की बारिश करते हैं। और इन्हीं रहस्यों के बारे में जानने के लिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो जल्द ही वीनस ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करने वाला है। बात करते करते हम पहुंच गए सूर्य की तरफ, जहां हम आ गए हैं जिसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना भी असंभव है। यह पृथ्वी से करीब 152 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद एक तारा है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। और जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो वो हमें एक छोटे चमकते हुए गोले की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में सूर्य इतना बड़ा है कि वो अपने अंदर एक दो नहीं बल्कि 13 लाख पृथ्वी समा सकता है। वही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि ये पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। इसकी ग्रेविटी की वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह प्लूटो और अनेक चंद्रमा व धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं ग्रहों और धूमकेतु से सूर्य के आसपास सोलर सिस्टम का निर्माण होता है और सोलर सिस्टम से थोड़ी दूर जाने पर हमें हमारा ब्रह्मांड सौर मंडल कुछ इस तरह से नजर आता है। चलिए अब अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए सौर मंडल के छोर पर पहुंचते हैं। यहाँ धूमकेतु का एक विशाल समूह दिखाई देता है जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। कुइपर बेल्ट में करीब 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा धूमकेतु मौजूद हैं जो सौर मंडल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। कुइपर बेल्ट पृथ्वी से कितना दूर है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 1977 में लॉन्च होने के बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को कुइपर बेल्ट तक पहुंचने में 12 साल लग गए थे। अभी हम अपने घर से इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हमारी पृथ्वी एक डॉट की तरह दिखाई देती है। अब जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराई में और आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होती जाएगी। हमारा अगला पड़ाव है सौर मंडल के सबसे करीबी सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी, जहां एक नहीं बल्कि 3 सितारे एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। अब हम अपने पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर ग्लिस 581 प्लैनेटरी सिस्टम से रूबरू होते हैं, जिसका ग्लिस 581c नाम से जाना जाने वाला ग्रह दिखने में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। इस प्लेनेट पर इंसानों के रहने लायक तापमान, तरल स्वरूप में पानी और पृथ्वी जैसी सतह मौजूद है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर एलियन सभ्यता के होने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन ये इतना दूर है कि हम अपने सबसे एडवांस जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी इस ग्रह की सतह नहीं देख पाते। इसलिए वहां एलियंस की मौजूदगी है या नहीं, ये एक रहस्य बना हुआ है। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पृथ्वी से करीब 19,000 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं, जहां स्टीफन्स 218 नाम का तारा मौजूद है। यह हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा है, जो कि सूर्य से पूरे 2000 गुना बड़ा है। इसमें हजारों सूरज जैसे 2 अरब तारे समा सकते हैं। अब अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारे गैलेक्सी मिल्की वे को, जिसमें 1 अरब न्यूट्रॉन स्टार मौजूद हैं और 10 अरब व्हाइट डॉर्फ्स भी मौजूद हैं। वही हमारी गैलेक्सी में करीब 100 अरब प्लैनेट्स मौजूद हैं, अनगिनत धूमकेतु और खरबों छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, स्पेस डस्ट और ना जाने ऐसे कितने ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जिन्हें अभी तक हम जान भी नहीं पाए हैं। और इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जिसे अपने आसपास थाम रखा है वो है हमारी आकाश गंगा का सेंटर। जी हाँ, यहाँ मौजूद सबसे बड़ा ब्लैक होल, जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हमारी आकाशगंगा इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर लाइट भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाए तो उसे भी इस सफर को पूरा करने में लगभग 1 लाख साल लग जाएंगे। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलकर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें हमें मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ी गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं, जिनमें से हर 30 गैलेक्सीज के समूह को लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब हम देख रहे हैं विर्गो सुपर क्लस्टर,
जिसमें सैकड़ों लोकल ग्रुप शामिल हैं। ये सुपर क्लस्टर 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। यानी अपनी यात्रा को हम और आगे बढ़ाते हैं, हमें विर्गो सुपर क्लस्टर जैसे सैकड़ों सुपर क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने लेनिएकिया सुपर क्लस्टर नाम दिया है, जिसमें करीब 1 लाख गैलेक्सीज शामिल हैं। अगर आपको ब्रह्मांड की विशालता देखकर अभी चक्कर आने लगे तो बता दें कि ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि लेनिएकिया सुपर क्लस्टर से थोड़ा दूर जाने पर हमें इसके जैसे कई बड़े सुपर क्लस्टर दिखाई दे रहे हैं और ज्यादा दूर जाने पर हम देख सकते हैं हमारे ब्रह्मांड को, जिसमें लेनिएकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटे बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। और यहां से देखने पर पृथ्वी या सौर मंडल दिख पाना तो दूर की बात, आकाश गंगा का भी दिखना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ एक रोमांचक तथ्य ये है कि यह ब्रह्मांड खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ये सिर्फ हमारा अनुमानित ब्रह्मांड है। और वैज्ञानिकों के अनुसार 13.8 मिलियन सालों पहले जब बिग बैंग हुआ था, तब से लेकर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड का ना ही कोई सेंटर है और ना ही कोई छोर, यानी इंसानों का ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इस विषय की और ज्यादा गहराई में जाएं तो कुछ वैज्ञानिकों का तो ये तक मानना है कि अंतरिक्ष में हमारे ब्रह्मांड जितने और भी कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है और हम इंसान करोड़ों सालों तक भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे, फिर भी शायद ब्रह्मांड के 1% हिस्से को भी जान पाएंगे। और जब तक दूसरे हिस्से को जानने की कोशिश करेंगे, तब तक पहला हिस्सा भी बदल चुका होगा, यानी हम फिर से शून्य पर आ जाएंगे। इसलिए ब्रह्मांड को असीम और अनंत कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको अनंत ब्रह्मांड का ये सफर कैसा लगा? और क्या इस ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर भी इंसान जैसे बुद्धिजीवी जीव बसते होंगे या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। और विज्ञान से जुड़े ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।